Good morning, everyone. So, in today's lecture, we'll study about concept of time and work और पाइप्स एंड सिस्टम्स का क्या कंसेप्ट होता है। ठीक है। तो देखते हैं इस पे किस पे कैसे आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। देखो, टाइम एंड वर्क में बेसिकली हमें क्या समझना होता है, मतलब दोनों का एक जैसा ही कंसेप्ट होता है, बट पहले हम टाइम एंड वर्क को स्टडी करते हैं। ठीक है। तो जैसे इसमें मेनली आपको क्या ध्यान रखना होता है, जैसे वर्क डन। ठीक है। वो कह रहा है इफ it takes t time to complete a certain amount of work. ठीक है। the number of units of work done per unit time is called the rate of work. ठीक है। भले इसमें जनरली क्या होता है ना, इसमें जनरली जैसे मान लो कोई एक पर्सन है। ठीक है। मान लो वो एक वर्क को 5 डेज में कंप्लीट करता है। एक वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करता है? 5 डेज में। ठीक है। तो जनरली यहां पर ना हम उसका 1 डे वर्क निकालते हैं। ठीक है ना, जैसे वर्क जो है वो कितने डेज में कंप्लीट हो रहा है? 5 डेज में। ठीक है। तो आप उसका जो 1 डे वर्क लिखोगे ना, वो लिखोगे 1/5, क्योंकि 5 दिन में अगर एक काम को कंप्लीट कर रहा है, इसका मतलब एक दिन के अंदर वो 1/5, मतलब 1/5 जो है वो आपका क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। ठीक है। तो यहां पर किसका कंसेप्ट होता है आपका? 1 डे वर्क। यहां पर आपको क्या निकालना पड़ता है? 1 डे वर्क। तो अगर किसी भी काम को एक पर्सन 5 डेज में कर रहा है, तो उसका 1 डे वर्क कितना है आपका? 1/5। ठीक है। ऐसे मान लो कोई दूसरा पर्सन है, वो एक वर्क को फॉर एग्जाम्पल 10 डेज में कर रहा है, तो उसका 1 डे वर्क कितना होगा? 1/10। ठीक है। अब इसमें इसका क्या मतलब है ना, अगर मान लो ये ए है, इसको हमने ए बोल दिया। ए एक वर्क को 5 डेज में करता है, और बी उसी वर्क को कितने डेज में करता है? 10 डेज में करता है। ठीक है। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि ए जो है वो डबल एफिशिएंट है, क्योंकि ए उस काम को कम दिन में कर रहा है ना, और बी उसको ज्यादा दिन में कर रहा है, तो वो ट्वाइस ज्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू बी। ठीक है। तो इसमें जैसे अगर ऐसा आता है ना कि जैसे कई बार वो कहता है कि एक एक वक्त को इतने डेज में कर रहा है, दूसरे इतने डेज में कर रहा है, अगर दोनों कंबाइंड काम करें तो कितने दिन लगेंगे? ठीक है। तो उसमें सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ठीक है। जैसे ये आप 5 डेज को मान लो एक्स डेज बोल दो आप इसको, ये एक्स डेज में कर रहा है, ये वाई डेज में कर रहा है। ठीक है। वो तो कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ तो मैंने 5 और 10 का एग्जाम्पल लिया है। तो अगर दोनों इकट्ठे काम करेंगे, ठीक है, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर टुगेदर, तब जो टाइम लगेगा दैट विल बी x/y/x+y। ठीक है। x/y डिवाइडेड बाय x+y। ठीक है। जैसे यहां पर अगर हम देखें तो 5 × 10 डिवाइडेड बाय 5 + 10, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 50/15। ठीक है। ये जो भी आपके मतलब 3 पॉइंट कुछ डेज आएंगे। ठीक है। 15 3 × 45 हो गया, देन 50, मतलब 3.33 क्या आ जाएंगे आपके पास? डेज आ जाएंगे। इतने डेज में वो काम को क्या करेंगे, अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो इतने दिन में वो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। तो यहां पर सारा कंसेप्ट किसका है? आपको 1 डे वर्क निकालना पड़ता है। ठीक है ना। अभी आज अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि जैसे मान लो एक ने काम स्टार्ट किया, फिर 2 दिन के बाद मान लो दूसरा आ गया। ठीक है। फिर उनको कितना टाइम लगेगा, या कई बार ऐसा होता है कि दोनों ने इकट्ठे काम स्टार्ट किया बट एक थोड़े दिन के बाद छोड़ के चला गया। तो यहाँ पे टोटल वर्क हमें देखना होता है कितना है। ठीक है ना। तो हमें ये देखना है कि जब दोनों मिलके काम कर रहे हैं, अगर एक दिन, तो कितना काम हो रहा है। ठीक है ना। तो वो भी हम क्वेश्चंस देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है। और अगर कई बार 3 पर्सन भी हैं, कि जैसे अगर ए बी सी 3 पर्सन है, ठीक है, और वो एक्स वाई और जी डेज लेते हैं, एक एक्स डेज में काम को कंप्लीट करा, एक वाई में, एक जी में, तो अगर तीनों इकट्ठे काम करेंगे तो XYZ डिवाइडेड बाय XY प्लस YZ प्लस XZ डेज लगेंगे। ठीक है। अगर तीनों के तीनों मिलके अगर तीन ए बी सी हैं, एक को एक्स डेज लगते हैं, एक को वाई लगते हैं, और एक को जी डेज लगते हैं। ठीक है। तो इस टाइप का आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है।
चलिए देखते हैं, एक दो क्वेश्चंस देखते हैं पहले। तो यहाँ पर मेनली आपको क्या ध्यान रखना है, वन डे वर्क, और पूरा वर्क मतलब वन है, ठीक है ना, क्योंकि आपको यहाँ पर वन डे वर्क निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे ये बता रखा है कि वन डे वर्क मतलब दैट इज वन बाय एन। एन यहाँ पर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, कितने डेज हमें टोटल चाहिए उस वर्क को कंप्लीट करने में। ठीक है, चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। तो जैसे क्वेश्चन यह है कि ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, कैन डू ए पीस ऑफ वर्क in 8 days, in 8 days, comma, B and C can do it in 12 days, in 12 days, and C and A can do it in 24 days, can do it in 24 days. How long, how long would each take, how long would each take separately to do it, separately to do it? और आपको सबका बताना है कि सब अगर अलग अलग काम करेंगे तो हर एक को कितने कितने डेज लगेंगे। ठीक है, उसने हमें दे रखा है अगर ए और बी काम करते हैं तो कितने दिन लग रहे हैं, 8 डेज। अगर बी और सी इकट्ठे काम कर रहे हैं तो 12 डेज, और सी और ए इकट्ठे काम कर रहे हैं तो 24 डेज। तो आपने बताना है कि सेपरेटली अगर ए उसी काम को करेगा तब कितना टाइम लगेगा, बी और सी का आपको अलग बताना है। चलिए तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या दे रखा है कि ए और बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या लिखते हैं कि वन डे वर्क निकालते हैं, कि जो ए प्लस बी है, ठीक है, ए प्लस बी इज वन डे वर्क, तो वो कितना आएगा आपका 1/8। कितना आ गया, 1/8। ऐसे आपको बी एंड सी का वन डे वर्क, बी एंड सी इज वन डे वर्क, वो कितना आएगा आपका 1/12, 1/12। और जो सी एंड ए इज वन डे वर्क, that comes out to be 1/24। ठीक है, आपने तीनों का पहले क्या निकाल लिया, वन डे वर्क। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों के वर्क को क्या करना पड़ेगा, हम इसको ऐड करते हैं। ठीक है ना, जैसे उसमें क्या होगा, ए जैसे 2 बार या बी भी 2 बार आ जाएगा और सी भी 2 बार आ जाएगा। ठीक है, तो वो एक तरह से क्या आ जाएगा, 2 × A + B + C। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 × A + B + C, वन डेज वर्क। तीनों का मतलब हम ऐड कर देते हैं ना, तो दैट इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। अब इसका एलसीएम कितना आएगा, 24 ही आएगा ना। तो 24 नीचे आ गया यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा, 3 + 2 + 1, यही आएगा। तो कितना आ गया ये, 6/24, 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24, यही आ रहा है, 24 ही आएगा एलसीएम। तो A + B + C
जो 1 डेज वर्क है वो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है आपका? मतलब ये तो 6/24 है, और नीचे क्या चला गया? 2। तो 6/48 आ गया ये। कितना आ गया ये? 1/8। मतलब A+B+C, तीनों मिलके काम कर रहे हैं, तो कितना लग रहा है? ये तो कुछ और ही आ रहा है। तीनों है ना, वहां पे 8 लिखा हुआ है, और उसमें 18 लिखा हुआ है सोल्यूशन में। 18 करके देखते हैं इसको ना, 18 करके देखो। क्योंकि फिर तो ये A+B का और A+B C का सेम ही आ गया। ये तो होगा नहीं ना। इसको 18 करो। 18 से सॉल्व करते हैं इसे हम ना। ए ए और बी का 1 डे वर्क कितना है आपका? 1/18 यहाँ पे लिखते हैं हम, ठीक है। ये कितना है? 18 डेज है। अब एलसीएम कितना आएगा आपका? 18 + 12, 18 12 और 24 का जाएगा 72। तो 4 + 6 + 3, ये कितना आ गया? 13। 13/72, और 2 भी नीचे आ गया, तो 13/144। ये ABC का एक दिन का काम आ रहा है, ठीक है। अगर इसमें से मैं बी और सी का माइनस कर दूं, तो मेरे पास ए का आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो A B C का 1 डे वर्क है, और बी और सी का कितना है? 1/12, ठीक है। आप ABC के 1 डे वर्क में से किसको माइनस करोगे? बी और सी के। वो तो आप किसी का भी कर लो, AC का करोगे तो बी का आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं यहां पर किसका माइनस कर रहा हूं? बी और सी का माइनस करते हैं, ठीक है। तो 13/144 माइनस 1/12, ये कितना आ रहा है? मतलब ये ए का 1 डे वर्क आएगा। ए का 1 डे वर्क ऐसे सबका निकाल सकते हो आप। सो 13/44 माइनस 1/12, तो ये नीचे 144 ही आएगा ना, इसका एलसीएम। सो 13 - 12, 1/144। मतलब ए को उस काम को कंप्लीट करने में 144 डेज लगेंगे, ठीक है। ऐसे अगर मुझे बी का निकालना है, तो ABC में से हम ए और सी का निकाल देते हैं, दैट इज -1/24, ठीक है। इधर दोबारा एलसीएम वही आएगा, 144। सो 13 - 6, 6 ही होगा ना आपका। 13 - 6 कितना आ गया ये? 7/144। मतलब ये 1 डे वर्क आ रहा है। ये किसका वर्क आया? 1 डे वर्क आया बी का। और टोटल निकालने के लिए आपको उसको उल्टा करना पड़ेगा। जैसे ये 144 आया, तो आंसर आपका 144 होगा। ये 7/44 आया, तो आपका आंसर क्या होगा? 144/7, ठीक है। अगर मुझे अब सी का निकालना है, तो मुझे ए और बी का माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 13/144 माइनस 1/18, तो अगेन वही 144 नीचे आएगा। सो दैट विल बी 13 माइनस, ये कितना आएगा? 18, 8, 5/144। तो ये आंसर कितना आएगा आपका? 144/5 डेज। इस तरह से हमने क्या निकाल लिया सबका? मतलब यहां पर जो कंसेप्ट है ना, वो आपको 1 डे वर्क से निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे आपको यहां पर आपको दे रखा था ए और बी इतने दिन में करते हैं, तो पहले आपने ए और बी का 1 डे वर्क निकाला, बी और सी का भी 1 डे वर्क निकाला, और सी और ए का भी आपने 1 डे वर्क जो है वो कैलकुलेट किया, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। अब कईयों के तो चलो कुछ फॉर्मूलाज भी होते हैं। चलिए जैसे क्वेश्चन है, मान लो जैसे उसने आपको क्वेश्चन दिया कि जो ए एंड बी है, वो बेसिकली आपका एक काम को 6 डेज में करते हैं। ए और बी मिलके एक वर्क को कितने डेज में करते हैं? 6 डेज में, ठीक है। और वो कह रहा है कि जो बी है, या सॉरी जो ए है, अगर ए अलोन है,
तो वो उस काम को 9 डेज में करता है। ए और बी 6 डेज में करते हैं, अगर ए अलोन है तो कितने डेज में करता है? 9 डेज में। अब उसने क्या पूछा? इन हाउ मच डेज, और इन हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन डू इट, कैन बी अलोन डू इट। ठीक है, एक इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक क्वेश्चन और, अब जैसे आपको क्या दे रखा है, ए एंड बी, ए एंड बी कैन डू ए जॉब इन 6 डेज, कैन डू ए जॉब इन 6 डेज एंड 12 डेज। मतलब ए एक काम को 6 डेज में करता है और बी उसी काम को कितने डेज में कर रहा है? 12 डेज में। ठीक है, फिर उसने क्या कहा? दे बिगेन द वर्क टुगेदर, दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट 3 days बिफोर द, but 3 days before the completion of job, completion of job, comma e, a leaves off, a leaves off, then in how many days, in how many days will the work be completed, in how many days will the work be completed, be completed। करिए इन दोनों क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि ए एंड बी जो है वो जब दोनों मिलके काम करते हैं तो काम 6 डेज में हो रहा है। ठीक है, तो इसमें भी सिंपली आप क्या लिख सकते हो कि ए प्लस बी का जो 1 डे वर्क है वो कितना होगा? 1/6। ठीक है, और ए का 1/9। तो 1/6 में से अगर हम 1/9 माइनस कर देंगे तो हमारे पास किसका 1 डे वर्क आ जाएगा? बी का। तो ये कितना आएगा? इसका एलसीएम कितना आ रहा है? 54। तो 9 - 6, दैट इज बेसिकली 3/54, या क्या आ गया? 1/18। तो ये बी का 1 डे वर्क का है, तो उसको टोटल कितने डेज लगेंगे? 18 डेज। ठीक है, जैसे इसका एक फॉर्मूला भी दे रखा है इन्होंने। फॉर्मूला क्या है? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, सो दैट इज XY/Y - X डेज। ठीक है, अब यहाँ पे x कितना है? ठीक है, जैसे ये आपको क्या दे रखा है कि इफ ए एंड बी, ये मतलब x इसमें क्या दे रखा है कि जो दोनों का इकट्ठा ही काम है। ठीक है, x डेज, और y किसका है? सिर्फ a का। ठीक है, x हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? जो ए एंड बी जितने डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, और वाई हमें सिर्फ किसका दे रखा है? ए का। ठीक है, तो यहां पर कितना आएगा? एक्स दे रखा है आपको 6, 6 × 9 डिवाइडेड बाय 9 - 6, सो दैट इज इक्वल टू 54/3। ये डायरेक्ट आपके पास आ गया 18 डेज। ठीक है, लेकिन इसमें एक्स क्या है? ए और बी का, ए और बी जितने दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, और वाई सिर्फ ए है। ए जो डेज ले रहा है वर्क को कंप्लीट करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या है? ए एंड बी कैन डू ए जॉब इन 6 डेज एंड 12 डेज। ठीक है, अब ये हमें क्या दे रखा है कि ए का और बी का, दे बिगन द वर्क टुगेदर बट 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ जॉब ए लीव्स ऑफ। ठीक है, अब हमें नहीं पता ना कि काम कब कंप्लीट हुआ है। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है? अगर टोटल जो वर्क है, ठीक है, अगर उसमें एक्स डेज लगे हैं, कितने डेज लगे हैं? एक्स डेज। ठीक है, वो तो हम जस्ट कोई भी कुछ ही मान सकते हैं। तो इन्होंने पहले तो इकट्ठे ही काम स्टार्ट किया है, बट
3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ जॉब ए लीव्स ऑफ। इसका मतलब बी ने तो एक्स डेज ही काम किया है, ठीक है, लेकिन जो ए है उसने कितने डेज काम किया है, x-3 डेज, यही मतलब है, ठीक है। अब जब दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया है, ठीक है, इसको 6 डेज लगते हैं, इसको कितने लगते हैं, 12 डेज, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि x-3 डेज के लिए तो दोनों ने मिलके काम किया है, ठीक है ना, कितने डेज के लिए, x-3, क्योंकि ए और बी दोनों ने मिलके ही काम किया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए का 1 डे वर्क कितना है, 1/6, और बी का 1/12, ठीक है। तो मतलब दोनों का 1 डे वर्क कितना आ रहा है, 1/6 प्लस 1/12, ये कितना आ रहा है आपके पास, 2+1, मतलब कि 1/4, ठीक है। इतना मतलब ये दोनों का 1 डे वर्क है, ठीक है। तो कितने डेज दोनों ने मिलके काम किया है, 1/4 × x-3 डेज, यही होगा। और फिर किसने काम किया, सिर्फ बी ने, कितने डेज, 1/12, 1/12 भी था ना बी का, × 3, ठीक है। इसको किसके इक्वल लिखेंगे, दिस शुड बी इक्वल टू 1, क्योंकि जो टोटल वर्क है, ठीक है ना, 1/4 × x-3 प्लस 1/12 × 3, ठीक है। अब ये कितना आ रहा है, 1/4x-3/4 प्लस 1/4 = 1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, 1/4x = 1 प्लस 3/4 माइनस 1/4, ये कितना आएगा, ये 4 आ जाएगा नीचे, 4 + 3 - 1, कितना है ये, 6/4, 1/4x = कितना आ रहा है, 6/4। तो x यहां से कितना आ रहा है आपका, 6 डेज। देखो टोटल वर्क जो होता है ना वो 1 है। आपने कहा कि x-3 डेज तो दोनों ने मिलकर काम किया, क्योंकि ये 3 दिन पहले छोड़ के गया ना, इसका मतलब ए और बी ने x-3 डेज तो मिलके काम किया है, लेकिन लास्ट के जो 3 दिन है वो सिर्फ किसने काम किया है, बी ने, ठीक है। तो ये टोटल वर्क है, ठीक है ना, दिस इज 1 डे वर्क इनटू, दिस इज 1 डे वर्क इनटू डेज, तभी तो टोटल वर्क आएगा ना, ठीक है। जैसे इसका भी एक फॉर्मूला इन्होंने दे रखा है, अगर आप इसको डायरेक्ट निकालना है तो, ठीक है। अगर ऐसा केस होता है कि ए और बी ने एक्स और वाई डेज लगते हैं, जो कि 6 और 12 दे रखे हैं, दोनों ने स्टार्ट इकट्ठे किया, और जो ए है वो कितने डेज पहले चला गया, ए डेज, ठीक है। तो जैसे इन्होंने फॉर्मूला बता रखा है, y × x + a डिवाइडेड बाय x + y, ठीक है। कई बार वो इतना फॉर्मूले थोड़े ऐसे याद रखने मुश्किल है, इसलिए आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। अब वाई उसने हमें क्या दिया है, जो बी जो है वो वाई डेज ले रहा है। जैसे इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो ए के 6 डेज थे और बी के कितने थे, 12 डेज, ठीक है। तो मतलब ये आपका एक्स है, ये वाई है, तो वाई कितना दे रखा है हमें, 12, एक्स कितने दे रखा है, 6। ए हमें वो डेज बता रखा है जो ए कितने दिन पहले छोड़ के चला गया, जैसे वो 3 दिन पहले छोड़ के गया, डिवाइडेड बाय 6 + 12, ठीक है। तो कितना आ रहा है ये, 12 × 9/18, कितने डेज आ गए, 6 डेज ही आ गए, ठीक है। इसमें थोड़ा ना ये है ना फॉर्मूले में आपको जैसे इस क्वेश्चन के अंदर वाई मतलब क्या दे रखा है आपको, जिसमें बी काम कर रहा है, एक्स हुआ है जिसमें ए काम कर रहा है, और ए वो डेज हैं जितने दिन पहले एक्स छोड़ के चला गया, या बेसिकली आपका ए छोड़ के चला गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय x + y। मेन थोड़ा सा इसमें आपको क्या होता है ना, टोटल वर्क जो है वो 1 है। आपको ये यहाँ पर 1 डे वर्क हर एक क्वेश्चन में देखोगे तो पहले 1 डे वर्क निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इसमें मैंने क्या करा, बी ए काम को, मतलब बी तो पूरा ही कर रहा है, ठीक है, वो हमें नहीं पता कि कितने दिन करना है, बट हमें क्वेश्चन में ये दे रखा था कि ए जो है वो 3 दिन पहले छोड़ के चला गया। अगर टोटल काम पूरा होने में एक्स डेज लगे हैं तो ए मतलब x-3 डेज तक ही उसने काम किया है, इसका मतलब ए और बी ने x-3 डेज तो काम किया ही है, तो ये उनका वर्क है, ठीक है। प्लस
फिर 3 डेज सिर्फ किसने काम किया, बी ने। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो दैट शुड बी इक्वल टू 1। वो किसके इक्वल आना चाहिए, आपके 1 के। और यहां से कितना आंसर आ गया आपका, 6 डेज। ठीक है। चलिए क्वेश्चन और करिए। मेन फॉर्मूला तो चलो कई जगह, बट आपको ना कंसेप्ट पता होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन है, मान लो ए इज हाफ गुड, ए इज हाफ गुड, ए वर्कमैन एज बी, ए वर्कमैन एज बी, एंड टुगेदर they finish a job in 14 days, and together they finish a job in 14 days. Finish a job in 14 days. In how many days, in how many days working alone, working alone will be finish the job, will be finish the job. A is half good as workman as B, and together they will finish a job in 14 days. ये तो क्या क्वेश्चन आपको दे रखा है, ए इज हाफ गुड, ए वर्कमैन एज बी। ठीक है, मतलब ए जो है वो हाफ गुड है। इसका मतलब क्या है कि बी अगर किसी काम को जितने भी डेज में करा होगा, ए को उससे डबल डे लगेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ए इज हाफ गुड एज वर्कमैन एज बी। जैसे बी अगर किसी काम को एक्स डेज में करता है, तो ए उसको कितने दिन में कर रहा होगा, 2x डेज में। क्योंकि हाफ गुड है ना, हाँ, जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दिया था। अगर एक पर्सन एक काम को 5 दिन में कर रहा है, दूसरा 10 दिन में कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि जो जितने ज्यादा दिन ले रहा है वो उतना कम एफिशिएंट है। ठीक है। अब वो कह रहा है कि दोनों मिलके काम कितने डेज में करते हैं, 14 डेज में। अब ये क्या ना, ये इसका 1 डे वर्क हो गया ना, ये एक्स डेज में तो 1 डे वर्क 1/x है। इसका 1 डे वर्क कितना होगा, 1/2x। तो 1/x प्लस 1/2x किसके इक्वल होना चाहिए, इट हैज टू बी 1/14। क्योंकि 14 डेज में कर रहा है ना, तो दोनों का मिलके, अगर वो दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो वो कितने दिन में कर रहे हैं, 14 डेज में कर रहे हैं। तो 1 डे वर्क कितना है, 1/14। तो मिलके तो दोनों ही कर रहे हैं ना। तो यहां से क्या आएगा, 1/x प्लस 1/2x। इसका क्या आएगा आपका, कितना आएगा, 1/x प्लस 1/2x। इसमें क्या एलसीएम लेंगे हम, 2x, ये आएगा ना। तो 2 + 1 = 1/14। तो यहां से क्या आ रहा है ये, मतलब 1/2x = 1/42। यही आ रहा है। तो ये कितना आ रहा है, 1/x कितना आ रहा है, 1/21। तो हमें किसका पूछा है, बी पूछा है ना। तो बी मतलब इस काम को, ये तो 1/x मतलब ये 1 डे वर्क आया है। तो एक्स उस काम को कितने डेज में कंप्लीट करेगा, 21 डेज में। इसमें ना सारा ही कंसेप्ट 1 डे वर्क का है, इसको आप उसके बिना नहीं कर सकते ना। आपको पहले ये देखना पड़ेगा। जैसे अब यहाँ पर हमें ये नहीं बता रखे कितने दिन में कर रहा है, हमें बट ये बता रखा है कि दोनों मिलके काम करते हैं तो 14 डेज में करते हैं। और एफिशिएंट भी बता रखा है। अगर कोई हाफ कूटा है, इसका मतलब उसको डबल टाइम लग रहा है। ठीक है ना। या कोई ऐसे कह देते कि
जैसे ये कह देता है ए इज मतलब डबल एफिशिएंट है या ट्वाइस एफिशिएंट है, इसका मतलब फिर ए को जो टाइम जो है वो कम लगेगा। ठीक है ना। अगर कोई ज्यादा एफिशिएंट है तो उसको टाइम कम लग रहा है, जैसे इस केस में हाफ गुड का मतलब इट इज लेस एफिशिएंट। काम को तो वो भी कर रहा है बट वो हाफ गुड है बी के कंपैरिजन में, मतलब वो कम एफिशिएंट है। तो इसको जितने डेज लग रहे हैं वो मान लो एक्स हैं, तो इसको डबल डेज लगेंगे क्योंकि ये हाफ गुड है। ठीक है। तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फिर एक आपका आता है जैसे कई बार ना वो आपको बेसिकली ऐसे देते हैं कि इतने मैन है वो इस काम को इतने डेज में करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक दो क्वेश्चन और कई बार फिर वो उसको वेजीज के साथ कि अगर तीनों को मिलके इतने पैसे दिए गए तो उनका क्या शेयर बनेगा। ठीक है, तो लिखिए एक दो टाइप के क्वेश्चन लिखिए। और जैसे एक क्वेश्चन है, 10 मैन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क, ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, इन 10 डेज, कॉमा, वेयर एज इट टेक्स, वेयर एज इट टेक्स 12 वुमेन, 12 वुमेन to finish it in 10 days, to finish it in 10 days. If 15 men, if 15 men and 6 women undertake to complete the work, undertake to complete the work, comma, how many days they will take to complete it, how many days they will take to complete it, they will take to complete it। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ये करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखिए। ए, बी एंड सी, A comma B and C can do a work, can do a work in 6 comma 8 and 12 days respectively, 12 days respectively, respectively, doing that work together, doing that work together, work together, they get an amount of, they get an amount of rupees 1350। What is the share of B? What is the share of B in that amount? What is the share of B in that amount? In that amount.
करिए इन दोनों क्वेश्चंस को। तो ये तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन आपको। तो क्या दिया कि 10 मैन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days, वेर एज इट टेक्स 12 वुमेन टू फिनिश इट इन 10 days। ठीक है, इसका मतलब क्या है ना कि 10 मैन और 12 वुमेन को मैं इक्वल रख सकता हूं कि नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों ही काम को 10 days में कंप्लीट कर रहे हैं। और यू कैन राइट 5 मैन इज इक्वल टू 6 वुमेन। ठीक है, अब उसने कहा कि 15 मैन +6 वुमेन, 15 मैन +6 वुमेन उस काम को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब इसमें या तो आप सारे को वुमेन में कन्वर्ट कर लो। जैसे अब यहां पर क्या आपके पास 5 मैन है इज इक्वल टू 6 वुमेन, तो 15 मैन कितने वुमेन के इक्वल हो गए, 18। 18 वुमेन +6 वुमेन कितने हो गए, 24। अब 12 वुमेन काम को कितने डेज में कंप्लीट कर रही हैं, 10 days में। तो 24 कितने डेज में करेंगी, 5 days में। ये नहीं ना कि आप उसको 20 days कर दो, यहाँ पे कम टाइम लगेगा। जितना मैन पावर ज्यादा उतना टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो वो 10 days में कर रही हैं, तो 24 वुमेन कितने डेज में कर देंगी, 5 days में। इसमें ना बहुत सारी चीजें होती हैं ना, जैसे इसमें तो सिर्फ आपने ना टोटल वर्क देखना होता है। जैसे इतने मैन इतने डेज में उस काम को कंप्लीट कर रहे हैं, तो टोटल कितने मैन डेज चाहिए या वुमेन डेज चाहिए। ठीक है, अब बहुत सारी चीजें होती है ना, कई बार वो और भी कर देंगे कि एक दिन में कोई 8 घंटे काम करता है, कोई 10 घंटे काम करता है। आपने ना टोटल वर्क देखना है। टोटल वर्क क्या होता है ना, कई बार जैसे मैन मैन जैसे मैन है, मैन को आपने करा डेज से मल्टीप्लाई, अगर उसने आवर्स दे रखे हैं तो आवर्स से भी मल्टीप्लाई कर दो। इतने मैन इतने दिन काम करते हैं और इतने घंटे काम करते हैं, तो इतने टाइम में काम कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, वो हमें दिया होगा। फिर वो हमें कई बार कहेगा कि अगर जैसे मान लो अगर 10 की जगह मान लो 5 मैन है, ठीक है, और इतने आर वो काम कर रहे हैं, तो कितने डेज लगेंगे। तो आपने दोनों को इक्वेट कर देना है, क्योंकि पूरे काम को कंप्लीट करने में ये तो सिर्फ मैन डेज हो गए। ठीक है, अगर उसमें आर भी बता रखे हैं कि वो जो मैन है वो एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं या 10 घंटे काम करते हैं, तो मैन डेज इंटू आवर्स। और जैसे इसको आपने लिख दिया M1 D1 H1, इट शुड बी इक्वल टू M2 D2 H2। तो जो, क्योंकि टोटल जो काम है वो तो वही रहेगा ना। अगर हम कह रहे हैं एक काम को 10 मैन वो 5 दिन काम करें और 8 घंटे काम करें, तो ये मेरा टोटल वर्क है। ठीक है, 10 × 5 × 8। ठीक है, अब वो कह रहा है मेरे पास 5 मैन है। ठीक है, और अगर वो मतलब वो भी अगर 8 घंटे काम करते हैं, तो मुझे कितने डेज लगेंगे, तो वो मैं निकाल लूंगा बस। ऑब्वियसली डेज का नंबर आपका ज्यादा ही होगा ना। आवर्स तो सेम है, बट ऑब्वियसली आपने मैन कम कर दिए, तो डेज आपके ज्यादा लगेंगे। अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा तो डेज कम लगेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको क्या दे रखा था, वेजिस। जैसे ए बी सी जो है वो दे कैन डू ए वर्क इन 6 8 एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब क्या ना, अब इसके अंदर सबसे ज्यादा एफिशिएंट तो ए ही है, क्योंकि सबसे कम टाइम वो लेता है। बी उससे कम एफिशिएंट है, सी सबसे कम एफिशिएंट है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि डूइंग दैट वर्क टुगेदर, ठीक है, दे गेट एन अमाउंट ऑफ ₹1350। मतलब उस काम को जो वो अगर तीनों काम कर रहे हैं तो उनको ₹1350 मिलते हैं। तो बताओ कि बी का शेयर क्या होगा। तो 1 डे वर्क तो वही है, 1/6 (1/8 (1/12)। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, ये जो रेशो होती है इसको हम एलसीएम से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर, 24। तो रेशो कितनी आ जाएगी, 4:3:2। ऑब्वियसली है ना, ये अगर 6 दिन में काम कर रहा है, ये 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, ये तो ज्यादा एफिशिएंट है ना। तो जब हम पैसे डिवाइड करेंगे तो इसको तो ऑब्वियसली इससे डबल ही मिलेंगे, जो इससे तो डबल ही मिलेंगे ना उसे। तो इसमें हमें क्या करना होता है, बस जैसे हमें बी का शेयर बताना है, तो बी हमारा 8 डेज में कर रहा है, तो 3/9 इंटू, क्योंकि तीनों रेशियो को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, 4 + 3 + 2। और हमें बी का बताना है 3/9 इंटू 1350। तो ये कितना आएगा आपके पास, ₹450। 450 मतलब बी को मिलेंगे। ऐसे चलो हमें औरों का भी निकालना हो, जैसे हमें ए का भी निकालना हो।
ठीक है। सो दैट विल बी 6/9 इंटू 1350। तो ये कितना आ गया? कितना आएगा? 900? नहीं, 6/9 नहीं, सॉरी, ये 4/9। हमें सिर्फ ए का निकालना है ना, तो इट हैज टू बी 4/9। 4/9 इंटू 1350। कितना आएगा ये? 600। 600 इसके हो गए। और बाकी इसका मतलब, बाकी कितने बचे? 300। 300 किसको मिलेंगे? सी को। तो आपने सिर्फ क्या करना होता है, पहले जो उनका वन डे वर्क है उसकी रेशियो, और उसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना है? एलसीएम से। और आपके पास क्या आ जाएगी? जो फिर जो रेशियो आपकी 4:3:2 हो जाएगी। ठीक है, मतलब इसमें कुछ वैसा से नहीं है कि फॉर्मूले ज्यादा है, बट इसमें ना मेनली आपको देखना है कि टोटल काम कितना है। अब इसमें उसने इस क्वेश्चन ने आपको क्या दिया कि ए बी सी कैन डू ए वर्क इन 6, 8 एंड 12 डेज। अगर वो इकट्ठे काम कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है कि डूइंग दैट वर्क टुगेदर दे गेट एन अमाउंट ऑफ ₹1350। व्हाट इज द शेयर ऑफ बी इन दैट अमाउंट? तो हमने बी का शेयर निकाल लेना है। ठीक है। ऐसे कंसेप्ट आता है पाइप्स एंड सिस्टम्स का। हमने किसकी बात करनी है? पाइप्स एंड सिस्टम्स की। कंसेप्ट ऑफ पाइप्स एंड सिस्टम्स। उसको भी आप इससे रिलेट कर सकते हो, किससे? टाइम एंड वर्क से। पाइप्स एंड सिस्टम्स। ठीक है, जैसे इसमें क्या है ना, मान लो आपके पास एक एक स्पेसिफिक वेसल है। ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको पता है एक इनलेट होगा। ठीक है। और मान लो उसके अंदर एक उसने आउटलेट भी लगा रखा है। ठीक है, एक उसके अंदर इनलेट है और एक क्या आपका आउटलेट है। ठीक है। या मतलब दो पाइप हैं, एक पाइप वो है कि जो टैंक को फिल कर रही है, और एक उसको क्या कर रही है? एम्प्टी कर रही है। ठीक है, जैसे उसने आपको कहा कि अगर एक पाइप है, ठीक है, जैसे इनलेट पाइप है, ठीक है, वो अगर टैंक को फिल कर रही है एक्स आवर्स में, कितने आवर्स में फिल कर रही है? एक्स आवर्स में। ठीक है, जो आपकी इनलेट वाली पाइप है वो टैंक को फिल कर रही है एक्स आवर्स में। ठीक है। तो जैसे आप इसको लिख सकते हो, इफ ए पाइप कैन फिल ए टैंक, कैन फिल ए टैंक इन एक्स आवर्स, एक्स आवर्स, comma, then the part filled in, then the part filled in 1 hour, that should be equal to 1/x। ठीक है, क्योंकि अगर एक्स आवर्स में फिल कर रही है तो एक आवर में कितना पार्ट फिल हो रहा है? 1/x। ठीक है, सेम वे इफ ए पाइप कैन empty a tank, empty a tank in y hours, comma, then the part of the tank, then the part of the tank emptied in 1 hour is equal to 1/y। ठीक है, तो अगर आई आवर्स उसका एम्प्टी होने में लग रहे हैं, वो 1 घंटे में कितना टैंक एम्प्टी होगा आपका? 1/y।
ठीक है, अब ओब्वियसली है ना, हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि जो फिल का टाइम है वो क्या आपका कम है, और एम्प्टी होने में टाइम क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो आपका जो टैंक है उसको फिल होने में कितना टाइम लगेगा, 1/x - 1/y। ठीक है ना, क्योंकि अगर तो एम्प्टी फास्ट रेट से हो रहा है और फिल कम रेट से हो रहा है, फिर तो वो खाली होगा एक टाइम के बाद। ठीक है, बट ये क्या है, आपने आपने जो पाइप इनलेट वाली है, ठीक है, ऑब्वियसली उसको टाइम मतलब वो फास्ट है, उसको कम टाइम लगता है फिल करने में, और इसको एम्प्टी करने में टाइम क्या लग रहा है, ज्यादा। ठीक है, तो 1 घंटे के अंदर कितना टैंक आपका फिल हो रहा है, दैट विल बी इक्वल टू 1/x - 1/y, क्योंकि ये तो ऐड कर रहा है ना, और ये उसमें से रिमूव कर रहा है। ठीक है, जो भी आप पाइप से जो भी चीज ऐड या रिमूव कर रहे हो। ठीक है, तो तो जो आपका टाइम लगेगा, टाइम टेकन टू फिल द टैंक, टाइम टेकन टू फिल द टैंक, इट शुड बी इक्वल टू x × y डिवाइडेड बाय y - x, x × y डिवाइडेड बाय y - x। हाँ, अगर ये होता है कि दोनों दो अगर आपकी पाइप है दोनों फिल कर रही हैं, ठीक है ना, मतलब वही है कि एक फास्ट फिल कर रही है, एक स्लोली फिल कर रही है, फिर तो आपको ऐड ही करना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर दोनों की दोनों फिल कर रही हैं तो 1/x + 1/y। ठीक है, तो ये 1 आवर का आएगा ना, और जब आप उसको वैसे लिखोगे तो क्या लिखोगे, x/y डिवाइडेड बाय x + y। अगर दोनों की दोनों जो आपकी क्या है, पाइप्स अगर फिल कर रही हैं। भले इसको भी हम ना वर्क एंड टाइम के साथ ही क्या करते हैं, आपका रिलेट करते हैं। ठीक है, जैसे एक दो क्वेश्चंस देखते हैं, वहां से थोड़ा आपको आइडिया होगा। जैसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ए पाइप कैन ए पाइप कैन fill a cistern in 6 hours, in 6 hours due to a leak in its bottom, due to a leak in its bottom, comma, it is filled in 7 hours, it is filled in 7 hours when the cistern is full, when the cistern is full, comma, in how much time, in how much time will it be emptied by the leak, emptied by the leak। ऑप्शन ए 42 hours, ऑप्शन बी 40 hours, ऑप्शन सी 43 hours, एंड ऑप्शन डी 45 hours। एक क्वेश्चन और लिखिए। 3 pipes A, B and C, 3 pipes A, B and C can fill a cistern, can fill a cistern in 6 hours, in 6 hours
आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 2 hours, आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 2 hours, comma, C is closed, C is closed, and A and B fill the cistern in 8 hours. Fill the cistern in 8 hours. Then find the time. Then find the time in which the cistern can be filled by pipe C. The cistern can be filled by pipe C. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? ए पाइप कैन फिल ए सिस्टर्न इन 6 hours. ड्यू टू ए लीक इन इट्स बॉटम इट इज फिल्ड इन 7 hours. ठीक है. When the cistern is full, in how much time will it be emptied by the leak? ठीक है, देखो अभी अभी हमने क्या कहा है कि वैसे तो फिल होने में 6 hours लगते हैं, बट लीक होने की वजह से उसको 7 hour लग गए. तो जैसे अभी हमने कहा था ना कि पार्ट फिल्ड इन 1 hour. ठीक है. सो दैट इज 1/7 शुड बी इक्वल टू 1/6 माइनस 1/y. यही होना चाहिए, क्योंकि ये मतलब ये वो टाइम हम लिख रहे हैं जिसमें वो फिल हो रही है लीक की वजह से. जैसे अभी हमने लिखा था ना कि हमने लिखा था अगर एक्स आवर्स में फिल हो रही है तो टाइम कितना लग रहा था? 1/x. और वाई आवर्स अगर उसे मतलब वाई आवर्स में एक पाइप उसको एम्प्टी कर रही है, वो पाइप है या लीक जो भी हो सकता है, तो 1/y. तो टाइम कितना लगा था 1 hour में? 1x माइनस 1/y. तो अब हमें यहाँ पर क्या गिवन है? क्योंकि 7 hours में फिल हो रही है लीक की वजह से, तो 1/7 इट शुड बी इक्वल टू 1/6 माइनस 1/y. तो y मतलब हमारा क्या है? वो मतलब ये सिर्फ 1 hour का होता है कि 1 hour में 1 hour का 1/y. और अदरवाइज यू कैन से कि वाई आवर्स उसको लगेंगे कंप्लीटली उसको एम्प्टी करने में. ठीक है. तो यहां से 1/y कितना आएगा? 1/6 माइनस 1/7. तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 42. तो 7 - 6 तो कितना आ गया? 1/42. मतलब 1/42. ये क्या आ रहा है हमें? एक आर के अंदर जितना पार्ट एम्प्टी हो रहा है. ठीक है, तो पूरा एम्प्टी करने में कितने आवर्स लगेंगे? 42 hours. वैसे सही है ना, जैसे वर्क एंड टाइम है. यहाँ पर आप थोड़ा पाइप्स एंड सिस्टम्स का कंसेप्ट आ रहा है. ठीक है, कि जैसे वहां पर हम कह रहे थे कि वहां पर तो बेसिकली ये था कि एक बंदा काम कर रहा है, 2 पर्सन काम कर रहे हैं, या दोनों ने इकट्ठे काम स्टार्ट किया फिर छोड़ के चले गए. यहाँ पर भी ऐसे ही 1 hour में हम देख रहे हैं कितना फिल हो रहा है. ठीक है. अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. इसमें क्या बताया कि 3 पाइप्स एबीसी कैन फिल ए सिस्टम इन 6 hours. तो एबीसी 1 hour में कितना फिल कर रही है? 1/6. ठीक है. और दोनों ने आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 2 hours, सी इज क्लोज्ड. अब यहाँ पे 3 पाइप्स हैं, 3 मतलब इनलेट्स हैं. तीनों अगर इकट्ठे काम करते तो 6 घंटे के अंदर आपका सिस्टम फिल हो जाता है. आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 2 hours. ठीक है. सी इज क्लोज्ड. अब इसका मतलब क्या है ना, ये तो एक आवर में तो 1/6 फिल हो रहा है, तो पहले 2 hour में कितना फिल हो गया होगा? 2 × 1/6 मतलब कितना फिल हो गया आपका? 1/3. देखो टोटल हर एक चीज 1 है. टोटल वर्क 1 था. टोटल जो आप कह रहे हो ना, अगर आप कह रहे हो कि 6 घंटे के अंदर 3 पाइप मिलके एक सिस्टम को फिल कर रही हैं, तो 1 घंटे में उसने कितना फिल करा है? 1/6. टोटल तो 1 ही है ना. अगर मैं 1/6 को प्लस 1/6 प्लस 1/6 अगर उसको मैं 6 टाइम्स लिखूंगा तो 1 ही आएगा. ठीक है. अब 1/3 तो फिल हो चुका है, जो एबीसी ने मिलके फिल कर दिया. अब इसका मतलब रह कितना गया?
1 - 1/3, मतलब वो रह गया 2/3। 2/3 रह गया ना पार्ट, जो भी वेसल या जो भी सिस्टम है, वो ए और बी मिलके 8 आवर्स में फिल करते हैं। ठीक है, मतलब जो 2/3 रिमेनिंग है उसको 8 आवर्स में फिल कर रहे हैं। मतलब 2/3 रह गया ना आपका, कि 2/3 जो पार्ट रह गया उसको ए और बी मिलके कितने घंटे में कर रहे हैं, 8 घंटे में। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि जो ए और बी है वो कितने टाइम में सिस्टम को फिल करेंगे। सो दैट हैज टू बी इक्वल टू 8 × 3/2, वो कितना आ गया आपका, 12 आवर्स। जैसे 2/3 पार्ट जो है वो उसको 8 आवर्स में कर रहे हैं, तो पूरा फिल करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, वो कितने आ जाएंगे आपके, 12 आवर्स आ जाएंगे। कितने आवर्स आ जाएंगे आपके, 12 आवर्स। क्योंकि 2/3 जो है वो, मतलब वन को आप कितना लिखोगे तो वो आएगा 8/2/2/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो 12 आवर्स आ गए। ठीक है, मतलब ए और बी उसको फिल करते हैं 12 आवर्स में, और ए बी सी कितने आवर्स में कर रहे हैं। ये तो हमने पूरा ही माना है ना, वैसे तो 2/3 फिल कराया है। अगर ए और बी दोनों को पूरा फिल करना होता तो उनको 12 घंटे लगते, और ए बी सी को कितने लग रहे हैं, 6 घंटे। अब हमें सी का निकालना है, तो हम ए प्लस बी प्लस सी में से किसका माइनस कर देंगे, ए और बी का। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, यही करना पड़ेगा ना, 1/6 - 1/12। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 2 - 1। तो ये कितना आ रहा है, 1/12, मतलब 12 आवर्स ही आंसर आएगा। मतलब सी को भी 12 घंटे लगेंगे। पहले उसने क्या किया कि तीनों पाइप, आपा ने तीनों जो पाइप्स हैं उसको ऑल टुगेदर ओपन किया, इट विल टेक 6 आवर्स। ठीक है, उसके बाद उसने क्या था, सी को बंद कर दिया 2 घंटे के बाद। तो पहले हमने देखना है कि 2 घंटे में सिस्टम कितना फिल हो गया है। वो फिल हो रहा है हमारा 1/3, तो 2/3 रह गया। रिमेनिंग 2/3 को ए और बी पाइप्स मिलके 8 आवर्स में फिल कर देती हैं। ठीक है ना, 2/3 कितना हुआ, यानी कितने परसेंट हुआ वो आपका, अगर परसेंटेज की टर्म्स में 2/3 कितना होता है, 66% ही हुआ ना। तो मतलब क्या है कि 66% अगर 8 घंटे में हो रहा है, तो 33% 4 घंटे ही लगते हैं, 33.33 जो भी है। तो ए प्लस बी को, अगर सिर्फ ए प्लस बी को फिल करना होता उनको 12 घंटे लगते। ठीक है, लेकिन यहां पर तो चलो 8 घंटे क्योंकि 1/3 तो ऑलरेडी फिल्ड था ना, हमें तो 2/3 फिल करना था, और हमें बता रखा है कि 2/3 फिल करने में ए और बी को 8 घंटे लगे। अगर ए और बी ही होते तो टोटल उनको 12 घंटे लगते। तो ए प्लस बी प्लस सी में से मैंने ए प्लस बी का माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया कि सी जो है वो उस सिस्टम को कितने टाइम में फिल करेगी, 12 आवर्स में। कि नहीं, आए समझ में ये। तो ये हो गया आपका कंसेप्ट ऑफ, मतलब इसमें थोड़ा ना आपको वन डे वर्क, इन सारे क्वेश्चंस की अप्रोच क्या है, आपको वन डे वर्क, या जैसे यहाँ पाइप सिस्टम्स में 1 आवर में वो कितना फिल हो रहा है। अगर तीन इकट्ठे हैं तो मैंने यहां पर भी क्या निकाला कि 1 घंटे के अंदर वो कितना, 1 घंटे में वो कितना फिल कर रहे हैं। या जैसे यहाँ पे आवर्स है, वहां पर आपका डेज थे। पढ़े हुए हैं पहले, पढ़े हुए ये कंसेप्ट के नहीं पहले, करेंगे वाले क्वेश्चंस। यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट चलेगा, वन डे वर्क, 1 आवर में वो कितना फिल कर रहा है, उसी पे बेस्ड ऐसे क्वेश्चन होंगे। अदरवाइज तो फिर आप, अगर ऐसे ही हटा दो, अगर कंसेप्ट ही नहीं पता तो फिर आप कैसे करोगे। ए प्लस बी सी 6 घंटे में करते हैं, जब 2 घंटे के लिए आपने इकट्ठे कराया, फिर उसके बाद सी को क्लोज कर दिया। तो इन क्वेश्चंस को करने की थोड़ी सी अप्रोच होती है, वो अप्रोच यही है। ठीक है, वहां पर फॉर्मुलेस भी हैं, बट वो ना थोड़े जैसे, या तो बहुत कॉम्प्लेक्स लेवल के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, बट हमें चलो सिंपल पता हो, हमें ये पता हो ना कि क्वेश्चन को करना कैसे है। ठीक है ना, जैसे आपने वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन देखे हैं, कि आपको पता लगा कि कैसे अगर सैलरीज में डिवाइड करना है वो कैसे करना है। ठीक है, होते जनरल ही हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर क्या था कि मैन और वुमेन, जिसे यहाँ पर डेज इक्वल थे, कि 10 मैन उस काम को 10 दिन में करते हैं, 12 वुमेन उस काम को भी 10 दिन में कर रही हैं, इसका मतलब 5 मैन 6 वुमेन के इक्वलेंट है।
तो ऐसा थोड़ा सा ना आपको क्वेश्चंस को मतलब फ्रेम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कुछ ज्यादा फॉर्मूले हैं, एक दो जगह मैंने आपको फॉर्मूले बताए भी सही। जैसे मान लो हमने इसका एक फॉर्मूला लिखा, बट वैसे भी कर सकते हो। कई बार फॉर्मूले होते हैं ना, अब जैसे भैया एक्स और वाई वो सेम यूज करता जा रहा है सब जगह पे। अब इसमें कई बार आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे इस क्वेश्चन में क्या था कि ए 6 डेज में कर रहा है, बी 12 में कर रहा है, ठीक है। तो फिर और जैसे क्या था कि जो ए था वो 3 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो इसमें फिर वाई और एक्स अलग अलग है। जैसे वाई क्या था इसके अंदर, जितने डेज में बी उस काम को करता है, ठीक है ना। फिर एक्स था, ए करता है, और ए वो जितने दिन पहले ए छोड़ के चला गया। तो वो टर्म्स तो एक्स वाई हैं सब जगह पे। एक होता है ना, एक आप कहते हैं एक्स डेज, एक कहते हैं वाई डेज। फिर कई जगह फॉर्मूले में आप लिख रहे हो कि एक्स उसको लिख रहे हो कि जब दोनों इकट्ठे जिसके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जो पिछला क्वेश्चन था इससे, जैसे इसमें हमने क्या कहा था कि एक्स वो डेज हैं जिसमें ए और बी इकट्ठे काम करते हैं, और वाई वो है जिसमें सिर्फ ए काम कर रहा है। तो एक्स वाई में ना थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। अदरवाइज आप सिंपल सा फंडा है आपको। जैसे ये क्वेश्चन सिंपल भी हो गया था ना, ए और बी काम को 6 दिन में कर रहे हैं, तो ए और बी का एक दिन का काम कितना है, 1/6। और ए अलोन उसको काम को कितने दिन में करता है, 9 डेज में, तो उसका एक दिन का काम। तो ए और बी के एक दिन के काम में से अगर मैं ए का एक दिन का काम निकाल दूंगा तो मेरे पास बी का ही आएगा ना। और ये सिर्फ 1 डे का वर्क आता है, ठीक है। तो इसको बस आपने इन्वर्स कर देना, उल्टा कर देना, तो डेज आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो करने होते हैं, ठीक है। कंसेप्ट सारा वही है, 1 डे वर्क, 1 आवर के अंदर कितनी पाइप फिल हो रही है। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। आप ऐसे डायरेक्ट कुछ करने की कोशिश करोगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स एंड सिस्टम्स।